आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के नाम में महिमा करने के लिए, उनकी नाम में प्रार्थना करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के नाम की महिमा करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। आज प्रभु के वचन का अध्ययन करते हुए, कुछ वचनों को पढ़ते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ हम मांगे वो विश्वास के साथ मांगे, परमेश्वर के नाम से मांगे। प्रभु जरूर हम सभी के जीवन में हम सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। प्रभु का वचन कहता है, अगर पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 24 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, या जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हैं प्रार्थना में, उस प्रार्थनाओं में आप विश्वास रखें, भरोसा रखें कि आप परमेश्वर के नाम में जो प्रार्थना किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो प्रार्थना किए हैं, वो परमेश्वर पिता की ओर से आपको मिल गया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रतीति कर लो, यानी विश्वास कर लो, मान लो कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, और जिस विषय के लिए, जिस बात के लिए या जिस काम के लिए आपने प्रार्थना किया, निवेदन किया, वो आपके जीवन में पूरा हो चुका है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, शायद उस प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं रहता। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम तरह की बातें, ऐसे तमाम तरह के विचार हम सभी के मनों में, बहुतों के जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। मगर ऐसा अगर आपके मन में होता है, अगर आप प्रार्थना करते समय आपके मनों में ऐसे विचार आते हैं, तो आज इससे सारे उन बुरे विचारों को, उस अविश्वास के विचारों को अपने जीवन से आप निकाल फेंकें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूर्ण रूप से विश्वास करके आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करें, उस पर प्रतीति करें कि आपने जिस विषय के लिए प्रार्थना किए हैं, उस विषय को परमेश्वर ने सुना और आपके जीवन में पूरा किया है। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। अगर फिर से पढ़े उस वचन को तो साफ साफ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ आपके जीवन में क्या कमी घटी है, आप किस चीज़ के लिए परेशान हैं, या किस बीमारी से या किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, हमें नहीं मालूम, मगर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि जो कुछ तुम, कुछ यानी जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की सामर्थ्य से आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आपके जीवन में छुटकारा मिले, तो वो सब आप प्रार्थना करके जब मांगते हैं तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, भरोसा रख लो कि वो आपको मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़रूर होगा, हमें छुटकारा मिलेगा, हमारी समस्याओं से निजात मिलेगा। हम सभी जिस विषय के लिए परेशान, हताश, निराश होकर प्रार्थना करते हैं, उस निराशापन में एक आशा का किरण परमेश्वर की ओर से मिलेगा। इसलिए आप प्रभु में, परमेश्वर के नाम में जो कुछ मांगते हैं, आप प्रभु के नाम में मांगें और प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से वो आपको मिल जाएगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, मगर कई बार हम सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। उसका भी कारण एक है, अगर पढ़े उसी के मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 12 वचन में, 25 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विनती करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
उसमें इस प्रकार से लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, तो आपके मन में, आपके विचार में अगर किसी के प्रति कोई भी पाप है या विरोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है, तमाम तरह के विरोधाभास के सोच विचार अगर किसी के विरोध में है, तो आप पहले उसके अधर्मों को, उन विचारों को आप दूर करें, क्षमा करें और मेल मिलाप के साथ आप प्रभु के सम्मुख में आकर के प्रार्थना करें। प्रभु आपके ऊपर दया करें और आपको सब कुछ जो आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर देंगे। अन्यथा अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, आप के जो विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, एक तरीके से तमाम तरह के सताव जो दे रहे हैं, अगर उनके अपराधों को आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपके भी अपराध क्षमा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है, प्रार्थना में भी हम बोलते हैं, करते हैं हम सभी कि अगर आप क्षमा कर, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस प्रकार से हम प्रार्थना में बोलते हैं। और प्रभु का वचन भी कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आपके जीवन में वो हो परमेश्वर के नाम में जो आप चाहते हैं, तो विश्वास के साथ साथ आपके अंदर जो दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना है या जो कोई आपके विरोध में कुछ कार्य किया है, उसके अधर्मों को आप जरूर क्षमा करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर पिता के नाम में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप प्रार्थनाओं में मांगते हैं। सो आज से ही आप अपने मन में प्रतीति रखें, विश्वास करें कि प्रभु की ओर से आपको वो सब मिल गया जो आपने मांगा, और अपने विरोधियों को आप क्षमा करें। क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का रुकावट हम सभी के अंदर के अधर्म, हम सभी के जो पाप क्षमा करने का जो स्वभाव है वो शायद नहीं कर पाते हैं, ये सब रुकावटें हो जाती हैं। इसलिए आप अपने शत्रु, अपने विरोधी को आप क्षमा करें ताकि आपके भी अधर्म क्षमा हो और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी, इस सब अवसर के लिए, इस समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हम सभी को संभाला, रक्षा रखवाली की है प्रभु जी, और आज के इस प्रार्थना सभा में एकत्रित किए हैं प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज विशेषकर उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी विश्वासी जन के लिए, उन हर एक जन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु दुख के साथ, तकलीफ के साथ, समस्या के साथ, बीमारी के साथ प्रभु आपके सम्मुख, आपके चरणों में आए हैं प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें, तमाम तरह के रुकावट, तमाम तरह के बंधन, तमाम तरह की बीमारियों से प्रभु आप छुटकारा दीजिए, निजात दे। आज यीशु नासरी के नाम में हम दाद देते हैं, दूर करते हैं पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है कि आप जो कुछ पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं उस प्रार्थनाओं में आपका विश्वास मजबूत हो, प्रतीति कर लो, वो आपके लिए मिल जाएगा, मिल गया है तो ऐसा आपके जीवन में होगा और आपको मिल जाएगा। सेनाओं के वह परमेश्वर हम सभी के अंदर विश्वास दे, याद दे, भरोसा दे प्रभु कि हम जो भी प्रार्थना करें उसमें हमारा विश्वास कायम रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम सभी अपने जीवन में उन तमाम तरह की समस्याओं से, बीमारियों से, दुख तकलीफ परेशानियों से प्रभु छुटकारा पाने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए और आगे बढ़ने पाए पिता। आज जितने लोग प्रभु आज इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, हर एक के शरीर प्राण आत्मा को, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। आप स्वयं संभालें, रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करिए। सब कुछ पिता आपके हाथ में अर्पण करते हैं। हर एक के जीवन को भी प्रभु आपके हाथ में
समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनी है, कबूल किए और हम सभी के जीवन में आपने अद्भुत काम किया, आश्चर्य कर्म किया और अपने आशीष से भरे पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।